श्री गणेशाय नमः। बोलिए 11 महारानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत महात्म और कथा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। भक्तजन भी इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की तिथि को शाम को दातून करें, रात को भोजन नहीं करें। एकादशी के सुबह नियम संकल्प के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। इस एकादशी के दिन रात्रि में भजन, सत्संग और शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत एक सा ही समझना चाहिए। इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखों द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत के नियम पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिवाद योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल देव पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 शेष ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर भी नहीं है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई भी सा व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी के व्रत में फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त और उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से अत्यंत दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र और अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए। वहाँ पर भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की। हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम है। हे देवताओं के संहारक, हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्वक वाणी की सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के इस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य को ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं को शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध आरंभ होने पर
असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक भी क्षण ठहर न सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध में भूमि में आ गए। तभी दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सब उसके तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग करने पर भगवान उसको न जीत सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने के लिए इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया है। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर मारने के लिए तैयार हो गया। तब दैत्य सोचने लगा, यह मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करने के लिए उत्पन्न हुई, दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा, ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। यह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उनका रथ तोड़ डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे, विचारने लगे इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाएं। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त हो। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार को प्रसिद्धि को प्राप्त कर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से अधिक होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों के समान समझना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी महात्मा का श्रवण पठन करते हैं और सुनते हैं कथा को, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय।